नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक का रघुवीर सहाय का पाठ 6 अर्थात रघुवीर सहाय ने जो तोड़ो कविता लिखी है, पाठ 6 में है तोड़ो कविता। तो उसकी व्याख्या, उसका प्रतिपाद्य और कठिन शब्दार्थ, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं तोड़ो कविता। देखिए, सबसे पहले कविता का प्रतिपाद्य अथवा उसका सार है। तो तोड़ो कविता में कवि ने सृजन के लिए, भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर तथा बंजर को तोड़ने का आह्वान किया है। अर्थात कवि कहता है कि हम चट्टान, ऊसर तथा बंजर भूमि को तोड़ तोड़ कर उसको सृजन के योग्य बनाएं। कवि ने प्रकृति से मन की तुलना की है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खीज को तोड़ने की बात करता है, क्योंकि मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है, ऐसा कवि को लगता है। तो ये इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य है। चलिए अब कुछ कठिन शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला है इसमें बंधन, जिसका अर्थ संबंधों से है। व्यापी अर्थात फैली हुई। ऊब का अर्थ होता है निरस्ता। ऊसर, बंजर, इसका अर्थ होता है अनुपजाऊ। खीज का अर्थ होता है झुंझलाहट या चिड़न। पोसेगी का अर्थ होता है पालन पोषण करेगी। गोडो का अर्थ होता है जमीन को बोने लायक बनाना। और चरती प्रति का अर्थ है पशुओं के चारागाह के लिए भूमि। तो ये इस कविता में आने वाले कुछ कठिन शब्दार्थ थे। चलिए अब हम कविता का प्रथम पद्यांश शुरू करें। देखिए, एक बार उससे पहले हम देखते हैं किस प्रकार खेतों में किसान जो है वो कितनी मेहनत करते हैं खेतों में भूमि को तैयार करने के लिए। बिना मेहनत के तो किसी भी चीज़ का नतीजा या परिणाम हमें नहीं मिलता। किसान भी बहुत मेहनत करते हैं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, उसका उपजाऊपन बनाए रखने के लिए। मिट्टी को बार बार तोड़ा जाता है, उसमें चट्टानें, ऊसरता, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो भी अयोग्य चीज़ें हैं, उन सबको हटाने का प्रयास वो लगातार जारी रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता का प्रथम पद्यांश। देखिए, कविता में सबसे पहले है तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अर्थात कवि जो हैं, कवि रघुवीर सहाय जो हैं, यहाँ पर तोड़ने का संकेत देते हैं। किस चीज़ को तोड़ने के बारे में वो कहते हैं ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। इसका अर्थ है, यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि जो है वो मनुष्य को नव निर्माण की प्रेरणा देते, नया निर्माण करने के लिए उकसाते। वो कहते हैं कि रास्ते में आने वाले पत्थर तथा चट्टानों को तोड़कर सृजन प्रक्रिया का हिस्सा बनो। इस तरह से वो प्रेरित कर रहे हैं। वो कहते हैं वह झूठे बंधन को तोड़कर मेहनत करे, झूठे बंधन को तोड़ दें। झूठे बंधन कौन से हैं? अंधविश्वास, सामाजिक जो बंधन है हमारे, ऐसे झूठे बंधनों को कवि ने तोड़ने का आह्वान किया है। वो कहते हैं मनुष्य को धरती के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब ये झूठे बंधन टूटेंगे तभी तो हम धरती को जान पाएंगे। तो आगे क्या कहते हैं कवि? वो कहते हैं सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि कहा जाता है कि मिट्टी में रस होता है जिसमें दूब उगती है, ऐसा कवि बताते हैं। दूब में क्या होता है? रस। वो रस जो है वो दूब में हमें नजर आता है। रस से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर कवि का रस से तात्पर्य धरती की उर्वरा शक्ति से है, उपजाऊपन की शक्ति से, जो कि हमें एक दूब में भी नजर आती है। दूब बेटा जैसे घास को बोला जाता है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है बेटा। अगली पंक्ति है, यहाँ पर कवि कहते हैं अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आगे इसमें कहा गया है कवि के माध्यम से, इसका तात्पर्य है कवि मानव को कहता है कि तुम्हारे मन रूपी मैदानों पर, मन के मैदान का मतलब ये जो मन रूपी मैदान है उस पर कैसी व्यापी कैसी ऊब है। व्यापी का अर्थ हमने पढ़ा था यानी फैली हुई होना। ऊब का मतलब उबाऊपन, निरस्ता, निराशा, उदासी, ये सब
कैसी फैली हुई है, तुम्हारे मन रूपी मैदानों पर ये कैसी निरस्ता छाई है, कैसा आलस है। आधे आधे गाने, इसका अर्थ है कि तुम्हारी जो सृजन तथा निर्माण की शक्ति है, इनके गाने आधे अधूरे क्यों हैं। अर्थात तुम अपने निर्माण की शक्ति का, नवनिर्माण की शक्ति का, सृजन की शक्ति का भरपूर प्रयोग क्यों नहीं कर पा रही। अर्थात आपके मन रूपी मैदानों पर ये कैसी उबाऊपन या निरस्ता छाई हुई है, जिसके कारण मनुष्य अपनी नवनिर्माण या सृजन करने की शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। तो इन सब बंधनों को तोड़ो, इन सब बाधाओं को हटाओ, ऐसा कवि का कहने का तात्पर्य है इस प्रथम पद्यांश में। कवि का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति निराशा में डूबा रहता है, चिंता में डूबा रहता है, उसके मन रूपी मैदानों पर निरस्ता छाई रहती है, तो वह अपनी शक्तियों का प्रयोग नवनिर्माण या सृजन के लिए किस प्रकार से करेगा। उसके दिमाग में तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बाधाएं छाई हुई है, उसके पास इतनी सारी चिंता के विषय है, वो तो उन्हीं में डूब कर रह जाता है, उसकी चिंता समाप्त ही नहीं हो पाती है। तो ऐसी यहाँ पर अभिव्यक्ति कवि की तरफ से की गई। चलिए अब इसका दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। इसमें दोबारा से कवि कहता है, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि ऊसर बंजर क्या होता है, अनुपजाऊ, जितनी भी अनुपजाऊ भूमि है इसे तोड़ो। ये चरती प्रति तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। चरती प्रति, चरती का मतलब होता है चारागाह, प्रति का मतलब जो योग्य नहीं है जमीन, जिसको छोड़ दिया गया है चारागाह के लिए। तो यहाँ पर कवि कहता है कि इस अनुपजाऊ और चारागाह के लिए छोड़ी गई जितनी भी प्रति की भूमि है, जितनी भी प्रतिभूमि है, उसको खेती योग्य जमीन बनाने के लिए प्रेरित करता है कवि। वह कहता है इन सबको खेत बनाकर छोड़ो, अर्थात इनको तोड़ तोड़ कर, सब बाधाओं को हटाकर, तोड़कर इनको खेत बनाकर छोड़ो। खेत बनाने का तात्पर्य अर्थात इन्हें नई चीज़ों को ये उगा सके, इसकी उर्वरा शक्ति के साथ योग्य बनाकर छोड़ो, खेत योग्य भूमि बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। यहाँ पर कवि कहता है, वह बताता है कि मिट्टी में रस है, इससे वह फिर बीज को उगाएगी, इससे फसल उत्पन्न होगी। हम इसको क्या कर डाले, इस अपने मन की खीज को। खीज का मतलब होता है एक तरह की चिड़न, उदासी, निराशा, जो ये सब चिंता है, झुंझलाहट है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मानव की उदासीनता के बारे में बताते हुए कहता है कि धरती में रस है, वह सृजन करती है, तो मनुष्य को अपने मन की खीज को दूर करके मेहनत करनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार भूमि जो अनुपजाऊ है, वो उन चट्टानों के कारण, उन बाधाओं के कारण अनुपजाऊ है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी, उसके जो मन रूपी मैदान है, उन पर भी वो जो निरस्ता छाई हुई है, उसके कारण ही वो अपनी नवनिर्माण की शक्तियों का, सृजन की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ नवनिर्माण करने के लिए सभी बंधन और बाधाओं पर विजय पाना होगा, अपने मन की निरस्ता, झुंझलाहट को नष्ट करना होगा, तभी मनुष्य किसी चीज़ का सृजन कर पाएगा, वह नवनिर्माण के लिए अपना योगदान कर पाएगा। तो इस तरह से करने के लिए यहाँ पर कवि ने मनुष्य को प्रेरित किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नई हैं तो, ताकि आपको भविष्य में आने वाली और भी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।